भी कम आई। जी देखिए विवेक जी, जी पोरस बोलिए। भारद्वाज जी, पोरस भारद्वाज जी को आंदोलनों का अनुभव नहीं है, और इनकी पार्टी में 1500 लोग ही आते हैं। जैसे इन्होंने राहुल गांधी के ईडी के टाइम बोला था कि गनमैन आता है, गोविंद सिंह डोटासरा 4 आदमी आते, तो इनके आंख पे खुद की पार्टी का चश्मा डला हुआ है, हम्म। खुद की पार्टी का चश्मा डला हुआ है। विवेक जी, आवाज आ रही है कि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ये? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जिस तरीके से इनके गोविंद सिंह डोटासरा जी बोलते थे, गनमैन आता है, विधायक आता है, पीए आता है, जनता नहीं आती, तो इनको यही पता है कि जनता इनके साथ नहीं है, वैसे दूसरे के साथ नहीं, इनका खुद की पार्टी का चश्मा इनके आंख से उतरता नहीं है। संख्या के बल का मुझे यहाँ बैठ के बखान करने की जरूरत नहीं है। 4-4 बैरिकेड पुलिस ने लगाए, जिसमें से 2 बैरिकेड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़े हैं। हम्म। ये इनको शायद ध्यान नहीं है, कह रहे वाटर कैनन जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने से पुलिस चलाती है, यानी कि पुलिस इनके कहने में नहीं है, हम कहे कि वाटर कैनन चला दो तो उन्होंने चला दिया। कैसी मूर्खता और बचकानी बातें नेशनल टीवी पे बैठ के करते हैं, इनका मेरे को पता नहीं क्या सोच के आते हैं। तीसरी चीज मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि गुटबाजी है ना, गुरु, हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि पगा जलती दिख का कोना डूंगर बढ़ती दिख जाए, तो इसका मतलब कि पाँव में जो चल रहा है वो नहीं दिख रहा। ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे जी ऐसे है वैसे। अरे भैया, अभी 11 तारीख को माननीय सचिन पायलट जी ने आपके माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं बहुत कुछ सवाल, और बुद्धि का दिवालियापन, घिसड़ाई, रगड़ाई, सारे सवालों का जवाब पूछा, उन्होंने नहीं बताया। तीसरी चीज इन्होंने कहा है कि हम मुकदमे दर्ज होते हैं। बहुत बढ़िया बात है पोरस भारद्वाज जी, मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं बताऊं क्या मुकदमे? शायद आप तो लेके बैठते नहीं, आपको तो ये बताया कि क्या बोलना है, मुझे ये है। अलवर के अंदर लोकसभा के चुनाव थे 2019 के अंदर, एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाता है उसके पति के सामने, और आपकी असंवेदनशील सरकार मुकदमा दर्ज नहीं करती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे होते हैं। इन्होंने कहा प्रियंका गांधी लड़ती है उत्तर प्रदेश में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान में एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है, रातों रात पुलिया धुलवा दी जाती है, और बलात्कार को एसपी बोलते हैं प्रथम दृश्य के अंदर सामूहिक बलात्कार है, डॉक्टर अलवर के बोलते हैं सामूहिक बलात्कार है, और उसको दुर्घटना घोषित करने वाली राजस्थान की यही असंवेदनशील सरकार है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पे है। दुष्कर्म के मामले में देश में 19 महानगरों के अंदर जो है जयपुर शहर अपराध के अंदर 4थे नंबर पे है, जो पहले नहीं था। ये बात मैं तो और गिनवा दूंगा, लेकिन इनको क्या गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने एक कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है। मुझे मत बताओ किस तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं आजादी के बाद से लेके अगर समय ले लेना अभी तक बता दूंगा कितना लोकतंत्र है इस पार्टी में। कैसा लोकतंत्र था कि 15 मेंबर चुनाव डालने जाते हैं, 15 में से एक भी नेहरू को नहीं मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू जी बन जाते हैं। किस तरीके से सोनिया गांधी जी काबिज हुई रहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, नहीं, ये हम जनता आज ने देखा है। और मत बताओ सुनिए तो मदन जी, आज के ही आज के ही मैटर पर डिस्कस करें। अतीत के झरोकों में इतना ना जाए। आज का मैटर बहुत, मुझे लगता है कि पर्याप्त है आज का मैटर। मैं तो बता रहा हूँ, ये बोले जब आपने मैटर पर्याप्त की बात नहीं की थी विवेक जी, इसलिए गया हूँ, वरना मैं तो विषय पे ही बात करता हूँ। मैं लोकतांत्रिक पार्टी है इसलिए चलो फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इन्होंने कहा कि बेटी, तो प्रियंका गांधी जी ने बेटी बोला, तो राजस्थान की जो बेटियां हैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बेटी हूं लड़ सकती हूँ, राजस्थान की बेटियों ने प्रियंका गांधी जी का क्या बिगाड़ा है? अरे प्रियंका गांधी जी राजस्थान शेर दिखाने के लिए नहीं है। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में 50 रुपए में बेची जाती है। दलित अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 के ऊपर है। राजस्थान की राजधानी के पास में एक दलित महिला को जिंदा जला दिया जाता है, और इस सरकार के मुख्य आंख पे पट्टी बांध कर बैठे रहते हैं। वीरांगनाओं की बात इन्होंने की, ये बात कह रहे थे इन्होंने, मैं तो इनकी बात से सहमत हो लेता हूं कि वीरांगनाओं को जो है किसी तरीके का कुछ नहीं मिल सकता उनका। तो आपके कैबिनेट मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, अरे वादा करने वाला प्रताप सिंह खाचरियावास थे। पोरस भारद्वाज जी कौन सी संविधान की संख्या से वादा करके आए थे? अगर नहीं कर सकते तो झूठे वादे पे क्यों बैठ के उनको बोल के आए थे? जो वादा करके आए थे उस वादे के अनुसार मांगने के लिए आई थी यहाँ पे, जिनको आपने बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके गए। राजस्थान की जनता ने, पूरे देश की जनता ने वीरांगनाओं का अपमान देखा है यहाँ पे। मैं, और ये इन्होंने कहा कि बात जो है बहुत सारी की है इन्होंने, लेकिन मैं तो इनसे इतना सा पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि ये बोल रहे थे भ्रष्टाचार देश में जो है भ्रष्टाचार का विषय है। आज हमने प्रदर्शन भी भ्रष्टाचार पे किया। 1500 आदमी बोल रहे हैं। आपके चैनल के वहां पे लोग थे,
मेरे को वो संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से 50,000 के लगभग संख्या थी, 3-3 बैरिकेड लगा रखे थे, किस तरीके से पुलिस के 4-4 बैरिकेडों के ऊपर पुलिस ने बदतमीजी की गई है, हाथापाई की और डंडे चलाने का काम किया गया। माननीय किरोड़ी लाल जी के साथ में अभद्रता का व्यवहार किस तरीके से राजस्थान की पुलिस ने किया। ठीक है, पिछले 4.5 साल की बात कर रहे थे मेरे मित्र। हाँ 4.5 साल में मैंने गिनवाया, एक का जवाब अगर विवेक जी आप ले लो, मैं तो कह रहा हूं कि 7 महीने, सिर्फ 7 महीने की बात करता हूं, 309 सरकारी अधिकारी पकड़े गए, 180 पे जो है कार्रवाई का आदेश दूंगी। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप सोचिए कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर 600 रुपए दिए बिना नगर निगम में यहाँ पे काम नहीं होता। आज पोरस भारद्वाज जी से पूछिए कि ये रिश्वत का पैसा क्यों नहीं। पोरस भारद्वाज जी से ये भी पूछिए और राजस्थान की जनता भी पूछेगी कि सचिवालय के अंदर 2.5 करोड़ और सोने की सिल्लियां कैसे मिल जाती है। राजस्थान में तो मैं ये कहता हूं कि अब तो गहलोत जी जो है वो राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते। राहुल गांधी जी कहते हैं इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इधर से फाइल डालो और उधर से सोने की सिल्ली निकालो। तो उन्होंने तो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे जाके अनुसरण करते हुए ये कर दिया। राजस्थान के अंदर फाइल जब ही निकलती है जब रिश्वत दी जाती है। और पोरस भारद्वाज जी इस चीज का भी जवाब दीजिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों के सम्मेलन में थे। आजाद राजस्थान के अंदर, आजादी के बाद राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री शिक्षकों के सम्मेलन में शिक्षकों से पूछता है कि बिना पैसे के ट्रांसफर हो जाते हैं क्या? तो शिक्षकों ने कहा नहीं, बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते। फिर मुख्यमंत्री जी ने दोबारा पूछा, क्या बोला आपने? चलिए ठीक है, बहुत जी, पैसों के ट्रांसफर नहीं होते हैं। बैठ के इस बात का जवाब दो। पूछ लेते, जवाब दे देते हैं, जवाब दे देते जी। और राजस्थान की जनता ने 4.5 साल की बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपको भुगता है। ठीक है, आप कह रहे हो अब ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ईडी पे जवाब दे लेंगे। हाँ पौरुष जी, अब जवाब सुन लीजिए। ये पौरुष जी मतलब जवाब देंगे, मदन जी आप जवाब सुन लीजिए।